नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में भगदड़ मची पड़ी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है और महाराष्ट्र में एक ऐसा नेता है जिसने गुजरात लॉबी को टेंशन दे दी है। दिल्ली दरबार में बैठे हुए कुछ नेता भले ही खुद को चाणक्य समझते हों, लेकिन शरद पवार, जी हां दोस्तों, आज मैं शरद पवार की बात करूंगा। शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो जुगाड़ वाले नेता नहीं है, जिन्होंने अच्छों को अपनी राजनीति से चकित कर दिया है। दरअसल हो क्या रहा है मैं आपको वो बताता हूं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें उनका जीतना भी मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट में शामिल होने के लिए होड़ मच गई है। भीड़ लग गई है शरद पवार की पार्टी में शामिल होने के लिए। आलम ऐसा है कि शरद पवार को कहना पड़ गया है कि अभी कोई भी सीट खाली नहीं है, कृपया इंतजार करें। क्या हो रहा है, कौन कौन से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में क्या हो रहा है और शिंदे जी क्यों टेंशन में है, ये सब आपको सिलसिलेवार ढंग से आज मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इन नेताओं ने छोड़ी बीजेपी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं ने अलविदा कह दिया है। ये नेता दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनकी तस्वीर देखिए, इनके नाम पढ़िए और फिर एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। समरजीत सिंह घाटगे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी के थे, अब ये शरद पवार की पार्टी में हैं। देवेंद्र फडणवीस के पुराने दोस्तों में शुमार होते हैं, लेकिन अब इन्होंने शरद पवार से मुलाकात कर ली है और एनसीपी ज्वाइन कर ली है। पूर्व सांसद सूर्यकांता पाटिल भी एनसीपी में लौट आई हैं। काफी वक्त पहले ये बीजेपी में चली गई थी, 2014 में चुनाव जीती, सांसद बनी, लेकिन अब ये भी एनसीपी में लौट आई हैं, शरद पवार की पार्टी में लौट आई हैं। और इसके बगल में आप देख रहे हैं भाग्यश्री अत्राम, ये तो बेहद चौंकाने वाला नाम है। इनके पिता महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री हैं। महाराष्ट्र की सरकार में इनके पिता मंत्री हैं और इन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया है और शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गई हैं दोस्तों। माधवराव किन्हालकर, ये भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे, चुनाव जिताने हराने की क्षमता रखते थे। ये भी शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। किस तरह से क्या कुछ चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले कुछ खबरें क्या चल रही हैं महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में फिजाएं क्या कहती हैं, उसके लिए आप ये देखिए दोस्तों। ये आप देख सकते हैं किस तरह की खबरें चल रही हैं। अजीत पवार गुट के मंत्री की बेटी शरद पवार की पार्टी में शामिल, पिता के खिलाफ लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। मैंने बताया भाग्यश्री अत्राम के पिता महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने छोड़ दी पार्टी, ये भी पार्टी छोड़ गई हैं। और इधर देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं, फिर खुले मंच से उम्मीदवार घोषित क्यों कर रहे अजीत पवार। दोस्तों एक बार फिर से इन अखबारों की सुर्खियों को आप देख लीजिए। जैसे मैंने बताया आपको, समरजीत घाटगे और इधर जो भगदड़ मची पड़ी है, तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। खैर, अब मैं आपको लेकर के आता हूं इनकी वजह पर कि आखिर क्या चल रहा है, किस वजह से चल रहा है। शरद पवार से मिलने की होड़ मची है महाराष्ट्र के अंदर। देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में घर मिला, ये एक अलग खबर है, लेकिन मैंने इसको इसमें इसलिए रखा है क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में एक घर अलॉट किया गया है, ऐसा खबरें दिल्ली से आ रही हैं। अब हो सकता है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में रहकर दिल्ली में रहेंगे। क्या ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। हाल ही में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच झगड़े की खबरें भी आई थी, नवाब मलिक को लेकर भी झगड़ा हुआ था और उसके बीच ये खबर है। अभी भी 2 दर्जन एमएलए शरद पवार के संपर्क में, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी भी 20 से ज्यादा विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं, शरद पवार की पार्टी में आना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर शरद पवार की पार्टी में जगह नहीं है तो कांग्रेस में जगह मिल जाए।
उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जगह मिल जाए, यानी किसी भी तरह से महाविकास आघाड़ी के बैनर में जगह मिल जाए, टिकट मिल जाए, हम विधायक बन जाए। और बात ये तो बड़े नेताओं की है दोस्तों, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, लेकिन लोकल स्तर पर जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो जिला के नेता हैं, जो नगर के नेता हैं, वो सब भी महाविकास आघाड़ी में शामिल होना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, नीलेश लांके और धैर्यशील मोहिते। लोकसभा चुनाव से पहले तक ये बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान इनको लगा कि महाराष्ट्र में मामला ठीक नहीं है, तो ये शरद पवार की पार्टी में आ गए। शरद पवार ने इनके ऊपर हाथ रखा, टिकट दिया, दोनों सांसद बन गए। यानी आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में शरद पवार कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, शरद पवार कितने जरूरी हो गए, कितने अहम हो गए हैं, वो ये तस्वीर भी बयां करती है और कुछ बयां ये तस्वीर भी करती है। ये कुछ चेहरे हैं दोस्तों जो बड़े चर्चित हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, बड़ा कद है, उनके बारे में चर्चा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, विधानसभा के स्तर पर तमाम नेता हर दिन भारतीय जनता पार्टी को, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, इनको छोड़कर महाविकास आघाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और जा इसलिए भी रहे क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव का परिणाम देखा है। 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है दोस्तों, और अब इन सबको लगता है कि आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी 150 सीटों पर, 150 सीट्स पर जीतने की कंडीशन में है। और बहुमत का आंकड़ा क्या है दोस्तों, वहां महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 सीट्स जिस अलायंस के पास होंगी वो महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा। और जिस तरह से नेताओं की एंट्री महाविकास आघाड़ी में दोस्तों हो रही है, आप देख लीजिए इन चेहरों को, जिस तरह से एंट्री हो रही है, ये तस्वीर ये भी बताती है कि महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। और शायद इसी वजह से तारीखों का ऐलान देरी से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र का मामला गड़बड़ाया हुआ है, डाउन है, वहां कुछ हल नहीं निकल पा रहा। तो दूसरी तरफ अजीत पवार खुले मंच से प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, यानी एक तरफ भगदड़ है तो दूसरी तरफ अपने ही अलायंस में फूट पड़ती जा रही है। और इसी वजह से गुजरात लॉबी भी तनाव में आ गई है दोस्तों। महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा आगे, वो सब हम आपको बताएंगे। और फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजिएगा। नमस्कार।